मित्रों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक दिन किसी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने से क्या फल मिलता है। मित्रों, भगवान की वाणी यह आदेश देती है, यह उपदेश देती है कि भगवान से ऊंचा भी कोई है। और इस चीज़ को संत कबीरदास जी महाराज ने समझा और अपने दोहे में लिख डाला। आपको भी कबीरदास का वह दोहा याद होगा जिसमें कबीर जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मित्रों, बिना गुरु के कोई भगवान को भी नहीं पहचान सकता है। हर मनुष्य को किसी न किसी ने यह सिखाया और बताया है कि यह भगवान है या यह देवी देवता है, चाहे प्रथम गुरु माता ही क्यों न हो। इसलिए भगवान से ऊंचा गुरु का स्थान होता है। भगवान से ऊंचा माता पिता का भी स्थान होता है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, बात महाभारत युद्ध काल की है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए धर्म ज्ञान दे रहे हैं। उस वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो उनमें से कई सारे महापुरुष वीर पुरुष तुमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए युद्ध आरंभ करने से पहले उन सभी का पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, सामने वाला रणभूमि में दुश्मन होता है और दुश्मन को पराजय करना ही युद्ध का अंतिम लक्ष्य होता है। ऐसे में मैं अपने प्रतिद्वंदियों से आशीर्वाद लेने क्यों जाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, एक दिन किसी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने से क्या फल मिलता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और यह भी बताता हूँ कि किसका पैर नहीं छूना चाहिए और किसका पैर छूना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वीर साहसी पुरुष हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से मनुष्य के अंदर का डर भय का नाश होने लगता है। और जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने से मनुष्य के अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित होने लगता है। क्योंकि एक तपस्वी और त्यागी पुरुष ने अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपना सब कुछ त्याग किया है, तब वह अपनी तपस्या में सफल हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, बिना दृढ़ संकल्प के जब तक कोई अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, तब तक वह अपने किसी भी प्रयोजन में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। हे अर्जुन, मैंने 2 तरह के आशीर्वाद का फल बताया। अब तीसरा आशीर्वाद उनका लेना चाहिए जो रिश्ते में दादा दादी बाबा लगते हैं। उनका आशीर्वाद लेने से राहु ग्रह कभी भी अमंगल नहीं कर सकता है। चौथा आशीर्वाद उनका भी लेना चाहिए जो रिश्ते में नाना नानी लगते हैं। इनका आशीर्वाद लेने से केतु ग्रह कभी भी अमंगल नहीं कर सकता है। पांचवा आशीर्वाद है पिता तुल्य पुरुष का या स्वयं के पिता का। अगर पिता जीवित हैं तो उनका आशीर्वाद भी पैर छूकर ही लेना चाहिए। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मुख पे ओज तेज बना रहता है। छठवां आशीर्वाद उनका भी लेना चाहिए जो माता तुल्य हैं या रिश्ते में मौसी लगती हैं, बुआ लगती हैं या स्वयं की जन्म देने वाली माता हो। इनका आशीर्वाद लेने से वैकुंठ का सुख मिलता है और बुध ग्रह मजबूत होता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सातवां आशीर्वाद उनका भी लेना चाहिए जो बड़े भाई के समान हैं या स्वयं के बड़े भैया हैं। इनका आशीर्वाद लेने से कभी भी मंगल ग्रह अनिष्ट नहीं कर सकता है। आठवां आशीर्वाद उनका भी लेना चाहिए जो चचेरी बड़ी बहन है या स्वयं की बड़ी बहन है। इनका आशीर्वाद लेने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है।
9वां आशीर्वाद उनका लेना चाहिए जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा और ज्ञान दिया है। इनका आशीर्वाद लेने से मनुष्य के अंदर बुद्धि ज्ञान का संचालन निरंतर होते रहता है और मनुष्य घोर संकट विपत्ति में भी अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और साथ ही देव गुरु बृहस्पति देव की सदैव कृपा बनी रहती है। हे अर्जुन, 10वां आशीर्वाद उनका पैर छूकर भी लेना चाहिए जो साधु संत सन्यासी महात्मा हैं। इनका आशीर्वाद लेने से इनके द्वारा अर्जित पुण्य में से कुछ अंश शरणागत को स्वतः मिल जाते हैं और मनुष्य के शोक विपत्ति का नाश हो जाता है। हृदय में करुणा दया धर्म जागृत हो जाते हैं। हे अर्जुन, 11वां आशीर्वाद उनका भी लेना चाहिए और दौड़कर जाकर लेना चाहिए जो किसी तीर्थ धाम की यात्रा करके लौटे हों। तीर्थ धाम की यात्रा करके लौटे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद लेने से पाप का, दुख का, गम का नाश हो जाता है और मन सदा प्रसन्न रहता है। मन में अच्छे विचारों का, सत्कर्मों का जन्म होता है। हे अर्जुन, 12वां आशीर्वाद उनका पैर छूकर लेना चाहिए जो इस दुनिया को छोड़कर परलोक जा रहे हैं, जिनकी अर्थी निकाली जा रही है। इनका पैर जब छुएं तो पुष्प या मायावी धन, कुछ रुपए पैसे इनके चरणों में कुछ न कुछ अर्पित कर देवें और अर्थी पे लेटे हुए मृतक का आशीर्वाद अवश्य लेवें। इनका आशीर्वाद लेने से मनुष्य के ऊपर की तमाम तरह की काली शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ अर्थी के साथ चली जाती हैं और भस्म हो जाती हैं और मनुष्य निरोग व स्वस्थ हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें गृहस्थ दाम्पत्य जीवन का 13वां आशीर्वाद बता रहा हूँ। यह आशीर्वाद प्रत्येक स्त्री को लेना चाहिए। हे अर्जुन, प्रत्येक शादीशुदा स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर है। इसलिए पति का आशीर्वाद लेने वाली और पति की पूजा करने वाली स्त्री से स्वयं काल भी डरता है और समस्त देवी देवता ऐसे स्त्री के आगे नतमस्तक रहते हैं। हे अर्जुन, सतयुग में कई महान पतिव्रता स्त्रियों ने जन्म लेकर अपने पति की पूजा के बल पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता स्त्री का नाम था सती अनसुईया। पति की पूजा करने वाली सती सावित्री तो यमराज से लड़ गई थी। इसलिए हे अर्जुन, जो स्त्री अपने पति का नित्य चरण स्पर्श करती है उससे काल कोसों दूर रहता है और ऐसी स्त्री मृत्यु के बाद स्वर्ग धाम को प्राप्त करती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जिससे तुम यह जान लोगे कि किसके पैर नहीं छूने चाहिए और जिनके पैर नहीं छूने चाहिए उनके पैर छूकर यदि कोई आशीर्वाद पाना चाहता है तो उसे किस तरह का क्या फल मिलता है यह जान लो। हे अर्जुन, सबसे पहले तो भगिना से मामा को अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। इससे मामा के ऊपर कई सारी मुसीबत आती है क्योंकि भगिना ब्राह्मण के समान होता है। इसलिए मामा को भगिना से पैर नहीं छुआने चाहिए। दूसरा है, जब भी कोई चिर परिचित या रिश्तेदार शमशान से किसी शव का अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे हों उस वक्त किसी के भी पैर नहीं छूना चाहिए। तीसरा है, जब भी कोई रिश्तेदार नशे में धुत हो, वह मदिरा पान किया हो या उससे शराब की दुकान पे भेंट मुलाकात हो जाए तब उस रिश्तेदार का पैर नहीं छूना चाहिए। चौथा है, मांस लेकर घर को आता हुआ कोई भी मनुष्य और वेश्यागमन करने वाला कोई भी मनुष्य हो, इनके पैर छूकर कभी भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। पांचवा है, जेल से छूटा हुआ कैदी जो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतकर घर आ रहा हो, इनके पैर तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक वह किसी मंदिर में अपना माथा ना टेक दे। जेल से छूटे हुए मनुष्य को सर्वप्रथम मंदिर में जाना चाहिए, तब अपने घर जाए, उसके बाद ही किसी को स्पर्श करे तो कोई दोष नहीं लगता है।
हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें आशीर्वाद से मिलने वाले केवल एक दिन के फल के बारे में बताया है। सोचो, तुम केवल एक बार चरण स्पर्श करके किसी का आशीर्वाद लेते हो तो इतना बड़ा पुण्य मिल जाता है। अगर नित्य प्रतिदिन किसी का आशीर्वाद तुमको मिले तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि तुम्हें कितना पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए हे पार्थ, मैंने तुम्हें 2 तरह के आशीर्वाद के बारे में बताया है कि किनका आशीर्वाद लेना चाहिए और किनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अब तुम भी जाओ और इस कुरुक्षेत्र में आए हुए सभी विद्वानों के और गुरुवर के बड़े भ्राता श्रेष्ठगण के आशीर्वाद प्राप्त करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका अमृत ज्ञान पाकर मेरा जीवन सफल हुआ, किंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष रह गया है। कृपया करके मुझे कृतार्थ करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंकोच कहो पार्थ। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने सभी का आशीर्वाद से मिलने वाले पुण्य फल के बारे में तो बता दिया, किंतु यह नहीं बताया कि ईश्वर के आशीर्वाद का क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अनंत हूँ। मेरा कहीं भी अंत नहीं है और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। मैं हर रूप में हूँ। माता पिता भी मैं ही हूँ, मित्र सखा भी मैं ही हूँ। तुम जहाँ भी अपने अंतर आत्मा से मुझे देखोगे, मैं वहीं मिलूँगा। मुझे पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आशीर्वाद हूँ। जब भी तुम्हें कोई आशीर्वाद देगा तो समझ लेना ईश्वर का आशीर्वाद तुमको मिल गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस अमृत ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, मैं आज धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हुआ। आशीर्वाद ही ईश्वर है और ईश्वर को पाने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए आशीर्वाद अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसा कहते हुए अर्जुन चल पड़े आशीर्वाद लेने। मित्रों, अब हम भी आपसे आज्ञा चाहेंगे और श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद भी चाहेंगे और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा भी चाहेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय माता दी।